उत्तर प्रदेश के संभल और राजस्थान के अजमेर में जो अजमेर शरीफ दरगाह है, उसको लेकर जो देश में विवाद चल रहा था, जो अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच में जो सांप्रदायिक माहौल बन रहा था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है। और वो निर्णय ये है कि जब तक के सुप्रीम कोर्ट वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर कोई फैसला न सुना दे, तब तक किसी भी प्रकार का सर्वे किसी भी धार्मिक स्थल पे नहीं किया जाएगा। ये फैसला जब से आया है तब से एक शांति का माहौल बना है और लोगों में हर्ष है, खुशी है इस बात की कि अब देश में सांप्रदायिक माहौल पर रोक लगेगी और वैसे लोग जो सांप्रदायिकता के नाम पर वोट लेना चाहते हैं या सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, उन्हें एक कड़ी चुनौती मिली है, उन्हें एक करारा जवाब मिला है। यहाँ पर एक दो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आज इस वीडियो में आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये बतला दूँ कि इस पूरे मामले को समझने के लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को समझना होगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लोकसभा और राज्यसभा से पास करके इस देश का कानून बन गया था। वो एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 जो कि हमारे देश के आज़ादी का दिन है, 15 अगस्त 1947 के दिन से आज तक इस देश में वर्शिप की जो जगह है, इबादत की जो जगह है, चाहे वो मुसलमानों के लिए मस्जिद हो, हिंदुओं सनातनियों के लिए मंदिर हो, गिरजाघर हो, चर्च हो, या फिर वो कोई भी धर्म के जो धार्मिक स्थल हैं जहाँ वो इबादत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वैसे स्थान जो जहाँ पर हैं वो वहीं पर रहेंगे। उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जाएगा। और ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया था और ये मोटा मोटी यही कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले कहाँ क्या था। अब अशोक ने किस मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया या बौद्ध टेम्पल बनाया, अकबर ने क्या बनाया, बाबर ने क्या बनाया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले हमारे देश में लोकतंत्र नहीं था। तो उस समय क्या हुआ नहीं हुआ वो ना हमारे नियंत्रण में था, ना आपके नियंत्रण में था, ना कोई लोकतांत्रिक माहौल था। परंतु 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो गया और 26 जनवरी 1949 को जब देश में संविधान लागू हो गया, तो उसके बाद से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि जो मस्जिद जहाँ पर थी वहीं पर रहेगी, जो मंदिर जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, सभी धार्मिक स्थल जो जहाँ पर स्थापित हैं वो वहीं पर रहेंगे। इस एक्ट से अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद है, जो कि कुछ लोग ये कहते थे कि ये बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर बना हुआ है और 1528 में बाबर ने बनाया था, बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। तो बाबरी मस्जिद मुसलमान कहते थे कि ये बाबरी मस्जिद है, यहाँ नमाज होनी चाहिए, और जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो ये कहते थे कि ये राम जी का जन्मभूमि है, तो राम जी का जन्म हुआ था तो यहाँ मंदिर बनेगा। तो ये जो विवाद है, अयोध्या भूमि विवाद अगर हम इसको कहें, ये इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से इसको अलग रखा गया था। और तर्क ये दिया गया क्योंकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई हो रही है, इसलिए इस मामले को इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से अलग रखा गया। इसीलिए आप देखेंगे कि 1992 यानी 1992 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों के द्वारा मस्जिद का जो ढांचा था उसको गिरा दिया गया। फिर विवाद हुए, देश में असंप्रदायिक माहौल हुए, कई सारे मामले हैं जो आप सभी जो अखबारों पर नज़र रखते हैं उन सबको पता है ये बात। उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 2019-20 के आसपास वहाँ पर राम जन्मभूमि के लिए मंदिर आवंटित कर दिया गया और मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन कहीं और दे दी गई। इस तरीके से इस फैसले को किसी तरह समाप्त किया गया। जब ये फैसला सुनाया गया था कि वहाँ पर राम जन्मभूमि के लिए मंदिर बनेगा, उस वक्त कुछ लोग, जो मैं राजनीतिक लोग ही कहूँगा और नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग कहूँगा, क्योंकि राजनीति एक अच्छा शब्द है, राजनीति करना एक अच्छी चीज़ है, बट कुछ लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं। तो नकारात्मक राजनीति करने वाले जो कुछ लोग हैं, उन लोगों ने एक स्लोगन निकाला कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इसके कुछ दिन बाद, करीबन 1-1.5 साल बाद ही काशी में जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है, वहाँ पर नीचे में शिवलिंग है और वहाँ पर पूजा की जाए, और इस मस्जिद को भी विवाद में लाया गया और इसे भी मंदिर बनाया जाए। इस तरह के राजनीतिक स्लोगन्स दिए गए।
फिर कई मामला हुआ, वहाँ के हाई कोर्ट ने, वहाँ के जो ज़िला अदालत है उन्होंने इस मामले की सुनवाई की और मामला बीच में रुका हुआ था। इस बीच अचानक से आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने से जो यूपी में एक जगह है संभल, वहाँ जो शाही जामा मस्जिद है वहाँ पर भी मंदिर स्थापित है और वहाँ पर पहले मंदिर था, यहाँ पर हम मंदिर बनाएंगे, इस तरह के राजनीतिक षड्यंत्र रचे गए। मैं इसे राजनीतिक षड्यंत्र नाम दे रहा हूँ। इसके बाद जो विश्व सुप्रसिद्ध राजस्थान में अजमेर है, अजमेर में जो अजमेर शरीफ का दरगाह है, उस दरगाह को लेकर भी कि यहाँ पर भी मंदिर था, इस किताब का रेफरेंस, उस किताब का रेफरेंस, इसे भी खोदा जाए, इसे भी सर्च किया जाए। और अफरा तफरी में देखिए संभल की जो ज़िला अदालत है उन्होंने मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट भी जारी कर दी कि भाई मस्जिद का सर्वे किया जाएगा। इसको लेकर सांप्रदायिक माहौल हुआ, संभल में गोलियां चली और धार्मिक द्वेष पैदा हुए, जिससे कि हमारा देश बहुत परेशान हुआ। हमारे देश के लोग परेशान हुए तो देश परेशान हुआ। देश तो लोगों से ही मिलकर बनता है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया और सुप्रीम कोर्ट ने 1991 जो मैं चर्चा कर चुका हूँ, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कि इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर कोई फैसला नहीं हो जाता है तब तक कोई भी जिला अदालत या हाई कोर्ट किसी भी वर्शिप की जगह, ऐसा नहीं कहा उन्होंने मस्जिद, उन्होंने कहा किसी भी इबादत की जगह पे सर्वे का रिपोर्ट या इस संदर्भ में कोई फैसला निचली अदालत जारी नहीं कर सकती है। अर्थात संभल की कोर्ट हो, अजमेर की कोर्ट हो, राजस्थान की कोर्ट हो या बिहार का कोई कोर्ट हो या ज्ञान व्यापी के लिए काशी का कोई कोर्ट हो, वो इबादत की जगह चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर, उसको उस पर कोई फैसला नहीं सुना सकती है, उस पर कोई सर्वे रिपोर्ट जारी नहीं कर सकती है एएसआई को या किसी भी भारत की जो विभिन्न संस्थाएं हैं उन्हें ये नहीं कह सकती है कि जाइए मस्जिद को या मंदिर को जांचिए कि अंदर क्या था। क्योंकि इसमें बेसिक सी बात यह है कि जहां मैं बैठकर अभी आपसे बात कर रहा हूं वहां भी अगर गड्ढे कीजिएगा तो हो सकता है यहाँ मस्जिद निकल जाए, हो सकता है यहाँ मंदिर के अवशेष निकल जाए। क्योंकि जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई हुई तो वहाँ तो नगर ही निकल गया। जहाँ पर हमारा संसद भवन, पुराना संसद भवन या नया संसद भवन है, वहाँ भी खुदाई कीजिएगा तो कुछ निकल जाएगा। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस घर में रहते हैं वहाँ आप खुदाई करेंगे वहाँ भी कुछ मिल जाएगा। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि अगर वहाँ पर कल जीसस क्राइस्ट का क्रॉस निकल जाए तो वहाँ पर गिरजाघर बना दिया जाए, वहाँ पर अगर बुद्ध की मूर्ति मिल जाए तो वहाँ पर महात्मा बुद्ध की एक मंदिर बना दिया जाए। आपका आस्था है लेकिन उस आस्था का सम्मान भी है, लेकिन उस आस्था को इस रूप में माना जाएगा कि जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर मंदिर रहेगा, जहाँ पर मस्जिद है वहाँ पर मस्जिद रहेगा, जहाँ पर गिरजाघर गुरुद्वारा है वहाँ पर गुरुद्वारा रहेगा। ऐसा थोड़ी किया जा सकता है कि कोई इबादत की जगह है उसको तोड़ दो और वहाँ पर ये कहो कि आज से 5000 साल पहले अशोक के समय, कलिंग के समय यहाँ पर कुछ और था। यहाँ पर था तो था क्योंकि उस समय लोकतंत्र नहीं था, उस समय राजतंत्र था, उस समय राजा थे। राजा चाहे वो मुस्लिम राजा हो, हिंदू राजा हो, चाहे वो अशोक हो जो कि बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया था, राजा किसी भी स्थान को तोड़कर मरोड़कर कुछ भी निर्माण कर सकता है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता है। इतनी छोटी सी 8वें क्लास की बात अगर देश के लोगों को नहीं समझ में आती है तो दो चीजें हो सकती है, या तो देश का ये दुर्भाग्य है और या दूसरा ये लोग सब समझते हैं लेकिन ये लोग सांप्रदायिकता की और धर्म की राजनीति कर रहे हैं ताकि इनकी राजनीतिक रोटी सेकी रहे और इन्हें सत्ता मिलती रहे। ये तो हुई राजनीतिक और सामाजिक बातें देश को हित में। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत लोग खुश हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। इस पर सूझबूझ के इस वीडियो ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपको रुक कर ठहर कर सोचने की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है निचली अदालतों को कि अभी वो किसी प्रकार का निर्णय न दे सर्वे को लेकर, ये बहुत अच्छा फैसला हो सकता है। लेकिन इसकी गहराई में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सारा मामला वर्शिप एक्ट 1991 से जुड़ा हुआ है। इसीलिए चाहे काशी हो, संभल हो, अजमेर हो या देश की कोई भी अदालत में जब ऐसा मामला आता है कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दें या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दें या इबादत गाह को तोड़ दें, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वहां पर आ जाता है। और ऐसी स्थिति में हम उस पर कोई बेहतर निर्णयात्मक फैसला नहीं ले सकते हैं। इसीलिए
दो तरह के पक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक ये कहते हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सही है और ये रहना चाहिए, जिसमें कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, आरजेडी के मनोज झा ने डाला है और मुस्लिम पक्षों ने इस पे डाला है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सही है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो इबादत की जगह जहाँ थी वहीं रहेगी। और दूसरा पक्ष ये कहता है, जिसे बार बार ये कहना है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कमियां हैं, इसके जो 6-7 बिंदुएं हैं उसमें 2-3 बिंदुओं में कमी है, इसको बदला जाए, इसको तोड़ा मरोड़ा जाए ताकि हम अपनी राजनीतिक रोटी सेक सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर कोई निर्णय नहीं हो जाता है तब तक निचली अदालतें इस तरह के कोई निर्णय, कोई सर्वे का ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तो हमें सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट यदि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कायम रखेगी, बरकरार रखेगी, तब तो देश में अमन शांति बना रहेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कुछ तोड़ दिया, मरोड़ दिया, उसमें कुछ नयापन ला दिया कि आस्था के आधार पे इबादत गाह को तोड़ा जा सकता है, अगर इस तरह की चीज़ें ला दी गई कि मेरी आस्था ये कह रही है कि आपके इबादत गाह को हम तोड़ देंगे, आपकी आस्था ये कह रही है कि आप मेरे इबादत गाह को तोड़ दो, ये अगर इस तरह का निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आ गया तो फिर चीज़ें बद से बदतर हो जाएगी, चीज़ें बिगड़ जाएगी। तो इसे समझना होगा और तुरंत अति उत्साह में तुरंत कोई निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश के मैं नागरिकों से कह रहा हूँ, चीज़ों को गहराई से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि माहौल बद से बदतर होता जा रहा है। लोग शिक्षा की कमी की वजह से, लोग अवेयरनेस की कमी की वजह से, लोग सुनी सुनाई खबरों पर ज़्यादा गौर करते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से कई बार हम लोग नकारात्मकता की ओर बढ़ जाते हैं, उससे हमें बचने की ज़रूरत है। और सबसे अंतिम में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में न्यायालय है, कोर्ट है, हमें सबका सम्मान करना है, लेकिन अंतिम बात ये है कि ये देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सबसे ज़्यादा ताकत लोगों के पास होता है, क्योंकि ये इसे हिंदी में लोक का तंत्र कहते हैं। लोक यानी लोग, यानी हम और आप, ये हमारा और आपका तंत्र है। अगर हम और आप निष्पक्ष हैं, अगर हम और आप किसी चीज़ को मान लें कि नहीं 15 अगस्त 1947 के बाद जो मस्जिद जहाँ पर था वहीं पे रहेगा, जो मंदिर जहाँ पर था वहीं पर रहेगा, जो गिरजाघर जहाँ पर था वहीं पर रहेगा, जो गुरुद्वारा जहाँ पर था वहीं पर रहेगा, यही लोकतंत्र की परिभाषा है और यही लोकतंत्र की जान है। अगर हम और आप इस बात को समझ लें, अगर हम और आप इस बात पर फैसले पर अडिग हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, संसद क्या कहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और हमें न मस्जिद तोड़ने की ज़रूरत है, न मंदिर तोड़ने की ज़रूरत है, न गुरुद्वारा तोड़ने की ज़रूरत है, बल्कि बनाने की ज़रूरत है क्या, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, और हमें ज़रूरत है अस्पताल बनाने के, गांव से गांव और शहर से शहर में, ताकि हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो, ताकि हम शिक्षित हो, ताकि हमारा देश जो विकासशील आर्थिक व्यवस्था से गुजर रहा है वो विकसित अर्थव्यवस्था से गुजरे। और ये केवल पढ़ाई से, दवाई से और हमारे और आपके सूझबूझ से हो सकता है। तो सूझबूझ का ये वीडियो चैनल देखते रहिए, सूझबूझ बनाए रखिए अपने आसपास भी, और बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए तमाम अपडेट को लेकर, और खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और नकारात्मकता से बचिए, सकारात्मकता की ओर बढ़िए। जय भारत, जय हिंद साथियों।